राकेशजी शिंदे सागर साहब, वकील साहब, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि वह भी मार्ग के चिकन के बारे में अपनी आप विचार रखेंगे। और हमारे वकील साहब, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि वह मार्ग के चिकन के बारे में अपने विचार रखेंगे। भगवत कृपा करिए और हम सब मिलकर एक भगवान को हम प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुगलेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग परम पूज्य परमात्मा श्लोक मंडल वर्धमान नगर नागपुर के ओर से बाबा के आदेश के अनुसार आज ग्राम बनाकर यहाँ नवे हवन कार्यक्रम के माध्यम से भगवत कार्य के चर्चा सत्र का आयोजन किया है और इस चर्चा सत्र में सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित रहे। इनको मेरा प्रणाम। मानव धर्म के संस्थापक सदगुरु महान त्यागी बाबा जुगदेव जी उपस्थित है। इनको मेरा प्रणाम। मातोश्री वाराणसी ठोबरीकर ये भी इस भगवत कार्य में उपस्थित है। इनको मेरा प्रणाम। आज के चर्चा सत्र के अध्यक्ष सम्माननीय नरेंद्र जी गुरबेले साहेब ये उपस्थित है। इनको मेरा प्रणाम। आज के चर्चा सत्र के उपाध्यक्ष सम्माननीय रमेश जी जानवे साहेब ये उपस्थित है। इनको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार जिन्होंने अभी बहुत ही सुंदर और विस्तृत मार्गदर्शन किए ऐसे मंडल के संचालक गुरबेले साहब, इनको मेरा प्रणाम। मंच पर उपस्थित परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल नागपुर के संचालक सम्मान्य रमेश्वर जी जोगी ये उपस्थित है। इनको मेरा प्रणाम। मंच पर उपस्थित सम्मान्य जीवन भाव पाचे, भगत जी, डोमा जी माने, सम्मान्य चमारू जी नागपा से, सम्मान्य बिसेन जी और उपस्थित सभी आदरणीय मार्गदर्शक, बाबा के जिम्मेदार सेवक और बैठे हुए सभी बाबा के सेवक सेविकाओं को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। मराठी समजते का तुम्हाला? मराठी समजते? मराठी महाराष्ट्र में होना आप मराठी नहीं समझते, हमें हिंदी नहीं आती। मराठी समझती है क्या? समझ लोगे? मिक्स कर लेंगे कि मैं शब्दों की खैरात हूँ, कि मैं शब्दों की खैरात हूँ, शब्द मेरे पास है, मुर्दे जगा दूं शब्द से, होता शुभ का रास है। तू पुकार उस परमात्मा को, तू पुकार उस परमात्मा को जो हर पल तेरे पास है। जब परमात्मा तेरे साथ है तब भी सेवक उदास है। और यही उदासी हमारे सभी सेवक भाइयों के मन से निकालने के लिए जिन 5 बाबा के सेवकों का आज नवे हवन कार्य का कार्यक्रम हुआ और उसके माध्यम से ये भगवत कार्य की चर्चा सत्र जिन्होंने ये 5 बाबा के सेवकों ने आयोजित किया, उनके लिए जोरदार तालियां हो। कि फिरा चारे धाम शोधून या पाही, अशी कृपा सेवकांनो जगामध्ये नाही। ज्याप्रमाणे वनामध्ये शिकाराचा शोध करण्याकरिता वनवन भटकत असतो,
हम भी दर दर भटक रहे थे। हमें क्या चाहिए था? सुख चाहिए था। हम पर दुख दे, और हमारे दुख कोई तो दूर नहीं कर रहा था। डॉक्टर, हकीम, वैद्य वाली सब करके हो गए। किसी ने तो भी बताया कि परमात्मा एक मार्ग जैसा एक सुंदर सा मार्ग है, इस मार्ग में जाने से हमारे दुखदारी दूर होती है। हमने किसका भी विचार नहीं किया, ना हमारे परिवार का किए, ना हमारे धर्म का किए, ना हमने किसी समाज का किए। हम दुखी थे और हमें सुख चाहिए था, हम इसलिए सरल मार्ग में आए। सेवक भाइयों, बाबा ने दिया हुआ मार्ग ये सारा सरल मार्ग है। हमने विधि की, सुबह उठकर हम बाबा को जोत लगाते थे और भगवान को हम योग मांगते थे। तब हमारे घर में कोई भगवान की प्रतिमा नहीं थी। ठीक है प्रतिमा? ठीक है। किसी ने मार्गदर्शक ने आके हमारे घर में जोत लगाई क्या? नहीं। हमने स्वयं भगवान के नाम की जोत लगाए, हमने भगवान को दुख बताए और हमारे बाबा ने हमारे दुख दूर किए। तो सेवक भाइयों, बाबा ने इस मार्ग को रचा है और बाबा ने हमें बताया है कि इस मार्ग में जो दैवी शक्ति है वो शक्ति है, व्यक्ति कदापि नहीं है। और वो शक्ति कैसी है? वो निर्गुण निराकार है, ना उसका आकार, ना उसका वजन और ना ही उसका कोई माप है। ऐसी निराकार दैवी शक्ति जो बाबा ने प्राप्त की थी वैसी हमें बाबा ने दी है, और वो निष्काम भावना से दिए। बाबा ने कुछ लिया क्या हमसे? कुछ लिया? कुछ लिया? लिया है। कैसे नहीं लिया? कैसे नहीं लिया? बाबा ने हमसे शब्द लिया है। 2 शब्द हमसे लिए हैं, परमात्मा एक और मरिया जी भगवत नाम पर 2 शब्द आपने दिए हैं ना? उसके बाद बाबा ने हमें दिए दुखदारी दूर करते हुए उद्धार और इच्छा अनुसार भोजन। ये इस मार्ग का मूल सिद्धांत है, इस मार्ग का मूल तत्व है। ये 4 तत्वों में बाबा ने इस मार्ग को रचा है और इस 4 तत्वों के माध्यम से हमारे सभी सेवक भाइयों के दुख दूर होते हैं। लेकिन ये हमारे सिर्फ वो दुख के लिए है। जिस दुख के कारण हम मार्ग में आते हैं उसके लिए 4 तत्व है। उसके आगे हमारा संपूर्ण जीवन पड़ा है। हमारा जीवन इस मार्ग में हमें व्यतीत करना है। इसके लिए हमारा क्या है? मानव धर्म है, जिस धर्म ने हमें तत्व, शब्द और नियम बताया है। ये बाबा की सीख है और इस धर्म में आके हमने सुख समाधान पाया है। तब भी सेवक आज भी दुखी है। तो दुखी क्यों है? तो उसका एक ही रीजन है, हमारे कर्म। जो बाबा का सेवक बाबा ने दिए हुए तत्व शब्द नियम से चलेगा, वो बाबा ने बताया कि वो बाबा का सगा भाई है। तो इसलिए सभी सेवकों को बाबा ने दिए हुए तत्व शब्द नियम से चलना है। बागवानों, हमारे जीवन में दुख आता है और सुख भी आता है। दुख कभी परमानेंट के लिए नहीं आता और सुख भी कभी परमानेंट नहीं होता। हम इस मार्ग में तात्पर्य जो बोलते कुछ समय के लिए जो दुख था उसको नष्ट करने के लिए मार्ग में आए हैं। इस मार्ग ने तुम्हारे सारे जीवन की जवाबदारी लिए है क्या? नहीं ली है। वो सब तुम्हारे हाथ में है। इस मार्ग में तुम तत्व शब्द नियम से चलोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख और समाधान रहेगा। अगर हम बाबा के सेवक तत्व शब्द नियम से नहीं चलेगा तो सुख समाधान नहीं रहेगा। बाबा ने इस दैवी शक्ति को प्राप्त किया है और इस दैवी शक्ति के माध्यम से हमारे भीतर में रहने वाले असुर को नष्ट करने का काम बाबा ने किया है। 4 युग हुए, त्रेता युग,
सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अभी कलयुग, 4 युग का निर्माण इस ब्रह्मांड में हुआ है। पहले युग में एक असुर था, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप का भगवान ने अवतार लेकर उसको नष्ट किया, उसका वध किया, उसका संहार किया। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में 3 अक्षर का राक्षस था, असुर था, उसका नाम था रावण। उस रावण को भी भगवान ने अवतार लेकर उसका संहार कर दिया। उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में भी भगवान ने अवतार लेकर कौन सा था, नायनाट कर दिया, उसका भी संहार कर दिया। उसके बाद अभी चल रहा है वो है कलयुग। और इस कलयुग में एक अक्षरी नाम का असुर है, उसका नाम है मय। जो मय नाम का जो असुर है उसको नष्ट करने के लिए, उसका संहार करने के लिए भगवान ने अवतार लिया और तत्व शब्द नियम के माध्यम से उस असुर का हम संहार कर सकते हैं। बांधवानों, हमारे जीवन में जो पीड़ा होती है, हमारे जीवन में जो दुख आ रहा है, उसका एक ही वजह है, उसका एक ही असुर है, उसका नाम है मय। हमारे भीतर में छुपा हुआ मय, अहंकार अभिमान का मय, ये हमारे जीवन में पीड़ा का निर्माण करता है। और इसी तत्व शब्द नियम के माध्यम से बाबा ने मय को खत्म करने के लिए हमें भगवान की दैवी शक्ति दी है। जिस दिन हमारे भीतर में जो मय है, वो मय का, उस अहंकार का, उस अभिमान का जिस दिन हम वध करेंगे, उसका संहार करेंगे, उसी दिन हम अपने जीवन में सुख समाधानी पाएंगे। लेकिन हम अपने भीतर में छुपे हुए मय नाम के असुर का कभी संहार नहीं करते, हम उसको खद पानी देते हैं और वही हमारे जीवन में अंत समय तक परेशानियां देता है। इसलिए सभी सेवक भाइयों ने बाबा ने दिए हुए तत्व शब्द नियम के माध्यम से हमारे भीतर जो मय है उस मय को नष्ट करो, यही बाबा ने हमें बताया है। और इस कलयुग में सतयुग का निर्माण करने के लिए बाबा ने दिए हुए सत्य, मर्यादा, प्रेम का आचरण घर घर में करो। मैं पेशे से वकील हूँ। अभी गुरुबेले साहब ने जिस गांव का नाम लिया धोप, महान तेगी बाबा जुमदेव जी ने धोप में एक दूध डेयरी का निर्माण किया है। वो हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूरी पे है। उसी दूध डेयरी पे बाबा ने मार्गदर्शन करते हुए सत्य, मर्यादा, प्रेम की भीख मांगी है। वो सत्य, मर्यादा, प्रेम की भीख बाबा ने क्यों मांगी है? हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, हम इंसान हैं, हम समाज में रहते हैं और समाज में रहते हुए हम इस मानव धर्म के सेवक हैं। लेकिन हमारे कुटुंब में, हमारे परिवार में अगर सत्य, मर्यादा, प्रेम का आचरण नहीं रहेगा, हमारे परिवार में सत्य, मर्यादा, प्रेम का आचरण नहीं रहेगा, तो हमारे घर में असुरी शक्ति का प्रवेश हो जाएगा। क्योंकि आज हम बाबा के सेवक तो बन गए, हमारे घर में भगवान की प्रतिमा तो लग गई, लेकिन हमारे घर में आज भी सत्य, मर्यादा, प्रेम का आचरण नहीं होता है। मैं पेशे से वकील हूँ। मैं बहुत से समस्या समाज की देखता हूँ और उसमें से ज्यादातर मेरे पास बाबा के सेवक ही आते हैं, क्योंकि मैं बाबा का सेवक हूँ। हमारे पेशे में वकीलों पे ज्यादा विश्वास नहीं रखते, इसलिए बाबा के सेवक मेरे पास आते हैं, अपने दुख बताते हैं। तब मैं सोचता हूँ कि सच में तू बाबा का सेवक है क्या? जिसके घर में न्याय देने वाला, जिसके घर में न्याय देने वाला भगवान है, जज बैठा है, उसको कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ रही है। हम कैसे बाबा के सेवक हैं? हमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमारे कुटुंब में एकता नहीं है, हम परिवार में एकता से नहीं रहते। हम यहाँ पे बताते हैं, बैठते हैं, अच्छे अच्छे दिखते हैं, लेकिन हमारे घर में अंधेरा है।
वो अंधेरा सत्य मर्यादा प्रेम का है। पति पत्नी में सत्य मर्यादा प्रेम नहीं है क्या? नहीं है ना, नहीं है। ये बनाया है हमने। बाबा ने तो हमें सत्य मर्यादा प्रेम ही बताया है। बाबा ने हमें यही बताया कि तुम अपने परिवार में सत्य ही बोलो। तुम्हारे गर्दन पे तलवार भी चले तो भी तुम्हें क्या बोलना है? सत्य ही बोलना है। यही बाबा ने बताया। हम नहीं सुनते। हमें मर्यादित रहना है, हमें मर्यादा में रहना है, हमारे परिवार में हमें प्रेम से रहना है। हम ये नहीं करते, और हम ये नहीं करते इसलिए हमारे परिवार में परेशानी और दुख है। इसलिए बाबा ने तब धूप दुर्देवी में सत्य मर्यादा प्रेम की भीख हमारे लिए मांगे थे। और जो जो परिवार बाबा को सत्य मर्यादा प्रेम की भीख देगा, वो परिवार, वो बाबा का सेवक कभी ही दुखी नहीं रह सकता। ये बाबा के बोल है। हमें सब पता है, हमें सब पता है, तत्व शब्द नियम भी पता है, लेकिन हम चलते नहीं। क्यों नहीं चलते? क्यों नहीं चलते? हमें अहम है, अहम। जब भी मैंने बताया हमें क्या है? मैं हूँ, मी हूँ, अहंकार है, अभिमान है। इसकी वजह से हमारे परिवार में दुख है। सत्य मर्यादा प्रेम की अपने घर में ज्योत जलाओ, सत्य मर्यादा प्रेम की, उसके बाद उस भगवान के सामने सत्य की ज्योत लगाओ। अगर तुम्हारे घर परिवार में सत्य मर्यादा प्रेम नहीं होगा तो तुम भगवान को कितने भी अगरबत्ती लगाओ, कितने भी दिए जलाओ, तुम्हारे घर में कभी उजाला नहीं हो सकता। ये सत्य है, और ये सत्य को हर किसी ने स्वीकार करना चाहिए। और बाबा ने बताए हुए 3 शब्द, 4 तत्व और 5 नियम से चलना चाहिए। एक छोटा सा अनुभव मैं बताता हूँ। वो अनुभव में ये सिखाता है कि बाबा ने दिए हुए तत्व शब्द नियम से जो सेवक चलेगा वो बाबा का जिम्मेदार सेवक है। हम बहुत अच्छे से बोलते हैं कि बाबा के जवाबदार सेवक, बाबा के जिम्मेदार सेवक। तो बाबा के जिम्मेदार सेवक कौन है? उसको क्या करना है? उसको किसकी रक्षा करना है? किसको ये धर्म को आगे बढ़ाना है? तो बाबा ने ऐसे ही दूध डेयरी की स्थापना ग्राम धोप, तहसील मोवाड़िया, जिला भंडारा में की है। और हमारे गांव से सिर्फ वो 3 किलोमीटर दूरी पे है। हमारे दादाजी सन 1978 1978 में हम मार्ग में आए हैं। हमारे परिवार की मैं तीसरी पीढ़ी हूँ, तीसरी पीढ़ी हूँ इस मार्ग की। हमारे दादाजी ने ये मार्ग लिया था, हमारे पिताजी ने वो अच्छे से चलाया, और अभी हम इस धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। वो भी कैसे? प्रपंच साधते हुए परमार्थ कर रहे हैं।